6A और 6B में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल बाकी मैंने बता ही दिया था, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो बेटा। सर 6C के लिए आपने कहा था आप शॉर्ट ट्रिक्स बताओगे। हाँ मैं अभी 6 ही तो करूंगा ही, मैं A और B का पूछ रहा हूँ बेटा। नो सर 6 नहीं सर, A और B तो हो गया, A और B तो कंप्लीट हो गया। A और B कंप्लीट हो चुका। चलिए, यस सर। और B में 15-16 है तो वो आज क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बेटा। देखो हाँ, बेटा, एक वो आपने छुड़वाया। 1 से लेके 5 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो 1-2 क्वेश्चन था वो हमने कल बता ही दिया था, ठीक है। सर तो मेरे को थोड़ा सेकंड वाला फिफ्थ क्वेश्चन है सर, फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कि इफ पी क्यू आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है सर। बेटा आवाज अभी भी कम आ रही है क्या? थोड़ी स्लो है नहीं सर सही है, ठीक है, देख लो अब। सर ठीक है। तो सर सही है, सर सही है, सही है सर, बढ़िया। तो देखो अगर अभी ठीक आ रही है। अगर मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा कि पी क्यू आर जो है वो हमारा क्या है, एपी के अंतर्गत है, और एक्स वाई जेड हमारा क्या है बेटा, जीपी में है। आप देखो इसके जो पावर के रूप में है, पावर देखो क्या सर्कुलर फॉर्म में है बेटा, क्यू आर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, सर्कुलर फॉर्म में है यस ना सर, बेटा। तो यस सर, अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो हमने क्या बोला, पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू हमेशा कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा ना। क्योंकि अगर सर्कुलर, याद करो इंडाइसेज वाला टॉपिक, कि अगर सर्कुलर फॉर्म में हो और मल्टीपल वाला केस है तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, वहां पर 1 होती थी या नहीं होती थी। अगर सर्कुलर फॉर्म में है और मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर सर्कुलर फॉर्म में है और एडिशन लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितना, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा। तो आंख बंद करके सीधा लगा देंगे ऑप्शन सी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या दे रखा है कि 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यू सो ऑन, कहां 1/3 की पावर n-1 तक। आपसे सम पूछा ना बेटा, तो n के रूप में दे रखा है ना नंबर, तो आंसर भी n के रूप में आना चाहिए। ए बी सी में कहीं पर भी n दे रखा है नो नहीं ना, सर, तो ऑप्शन डी ही ना होगा कि नन ऑफ द एबव, है ना। तो सॉल्व यस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सर, मेरे को भी लग रहा था एंड में आएगा। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। ठीक है बेटा, आप देखोगे तो पहले वाले का भी सम 70 आ रहा है, दूसरे वाले का भी सम 70 आ रहा है, और तीसरे वाले का भी 70 आ रहा है। मतलब पहला कंडीशन तो हमारा अप्लाई हुआ नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि जीपी में होना चाहिए ना बेटा। अगर जीपी में आ रहा है तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो 18 डिवाइड में 12 इज इक्वल टू 14 डिवाइड 18 होना चाहिए। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, कि 12 में 1.5 से मल्टीपल हुआ तो 18 हुआ। तो 18 में अगर 1.5 मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बेटा, 27 होगा या नहीं होगा। तो 27 होना चाहिए, मतलब पहला वाला तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। सर एक बार सर फिर से बता दो एक बार, ये क्या बोल रहे थे आप? देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं ये हमारा क्या है, जीपी में दे रखा है, और तुम्हारा दे रखा है जीपी में नंबर 12, 18 और 40। 12, 18 और 40 दे रखा है बेटा। रेशियो बराबर होना चाहिए ना। तो 18/12 कितना हुआ, 1.5। अगर 40/18 करेंगे, क्या ये 1.5 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना 1.5 के बराबर। नहीं सर, तो नहीं सर, नहीं। रेशियो हमारा सेम नहीं हुआ, तो ये हमारा जीपी में नहीं होगा ना बेटा, है ना। दूसरा है हमारा 10, 20, 40। बेटा देखो रेशियो हमारा जी है सेम, क्योंकि देखो 2 से मल्टीपल, यस 2 से सर, मल्टीपल और सम भी हो रहा है, तो ये भी आंसर सही है। तीसरा दे यस सर, रखा है 40, 20 और 10। देख लो डिवाइड में 2, डिवाइड में 2, ये भी हमारा जीपी में, मतलब दोनों आंसर सही है। अब दूसरा यस सर, कंडीशन इसमें फॉलो करके देखते हैं, कहता है इफ टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या, जो बारी वाले टर्म्स हैं, जो पहला है और जो तीसरा टर्म है, उन दोनों को अगर 4 से मल्टीपल किया जाए और बीच वाले को 5 से मल्टीपल कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, एपी में आ जाएगा। तो बेटा एक बताओ,
10 को 4 से मल्टीपल कर दें, 20 को 5 से मल्टीपल कर दें और 40 को भी 4 से मल्टीपल कर दें। हो गया ना, एक्सट्रीम वाले को 4 से और मिडल वाले को क्या 5 से। 5 से। इसकी वैल्यू कितनी 40, इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 160। एपी में है या नहीं है बेटा, हर जगह 60 का गैप आ रहा है। यस इसी सर। तरीके से लास्ट वाले का भी देखो 160, 100 और 40, तो ये भी हमारा एपी में हो रहा है। मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, ऑप्शन बी Yes, और sir. सी दोनों सही है। लेकिन मैंने फिर एक चीज आपको बोला हुआ है कि अगर इस तरीके का दे रखा है और बोथ Building ऑप्शन order. नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा बेटा, हाँ बेटा रिकॉर्ड हो गई है, तो ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर वाले को फॉलो करेंगे ना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, 20 और 40 ले लेंगे। 40. ओके, अगर बोथ ऑप्शन दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बोथ वाला नहीं है तो हम कौन सा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा बेटा। Yes, ओके, sir. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। 3 नंबर है हमारा एपी में, 3 नंबर हमारा क्या है एपी में है, उसका वैल्यू दे रखा है 15। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 15 हो गया ना बेटा। तो a की वैल्यू 5, मतलब मिडिल टर्म्स कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। जो हमारा मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म्स कितना आना चाहिए बेटा 5 आना चाहिए। तो 5 आना चाहिए, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में भी मिडिल टर्म्स 5 है, दूसरे वाले में भी ऑप्शन मिडिल टर्म्स 5 है, तीसरा तो हमारा हो नहीं सकता, मतलब पहला या दूसरा में से कोई होगा। ओके, तो अब आगे कंडीशन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि इफ 1, 4 एंड 19, इफ 1, 4 एंड 19 be added to them respectively the result are in GP। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा बेटा जीपी में होगा। तो देख लें पहले क्या क्या है, 26, 5 और माइनस 26, 5 माइनस 16, और दूसरा हमारा क्या था बेटा आंसर 2, 5, 8। कितना था हमारा 2, 5, 8, तो 2, 5, 8। पहले वाले में कितना जोड़ना है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। ओके, 26 प्लस 1, 5 प्लस 4। बेटा क्या ये जीपी में है, जीपी में है। 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब Yes, जरा sir, है। सेकेंड वाला को करके देखो, प्लस 1 प्लस 4 प्लस 27, ये भी हमारा क्या है, मतलब फिर से वही पंगा, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है, B. लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, बी। 2, 5, 8 वाला है या नहीं है। तो हम इसको Yes, लगा sir. सकते हैं या नहीं लगा सकते बेटा, है कि नहीं, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 26 है फिर 5 और फिर माइनस 19 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया ना। और पहले दूसरा वाला क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर दो में से कोई एक पिक करना पड़ेगा। देखो ऐसे आपके आईसीएमए पेपर में इस तरीके से नहीं देगा कि दो दो आंसर सही होंगे, ठीक है, लेकिन अगर दोगा तो उसमें ऑप्शन सी में लिखा होगा आइदर ए और बी, या फिर लिखा होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर बाय चांस नहीं दे रखा होगा तब हमने बोला है कि हमेशा किसको फॉलो करना है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर बोथ लिखा हुआ है या आइदर ए और बी लिखा है तब हम असेंडिंग ऑर्डर को नहीं देखेंगे, तब तो फिर बोथ वाला ऑप्शन दे ही रखा है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब वो नहीं दिया होगा तब हम उस केस में देखेंगे कि कहां पर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो ये काम हम लोगों को उस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ये सर एक चीज पूछनी थी, हाँ बोलो बेटा। सर अगर ऐसे दोनों वाला दिया होगा और हम डिसेंडिंग लगा आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे बेटा, असेंडिंग पे ही मिलेगा। तब मैं जो आपको इतने क्लासेस से बार बार यही चीज बोल रहा हूं, ठीक है, तो वही चीज आपको देखना पड़ेगा ना। साहिल क्या मैसेज कर रहे हो बेटा, साहिल किसको बोल रहे हो, गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटा भावनाओं में न आवे तो पहले पढ़ ले, बाद में व्हाट्सएप वाली से बात कर लेना।
ठीक है बेटा। तो जहां भी आपको इस तरीके से दे रखा होगा आप आराम से कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही प्यार से इसको आप आराम से समझ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं। मैं 5th का भी प्रॉपर्टी फिर से बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो अगर 8th में देखो क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड हमारा किस में है बेटा, जीपी में है। जीपी। एक्स वाई जेड हमारा क्या है, जीपी में है। जीपी। और एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, जेड की पावर सिग्मा। और फिर आपसे पूछा बताओ ए 1/p 1/q 1/सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, मतलब वो एपी में है या जीपी में है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर नीचे वाला टर्म्स आपको दे रखा है जीपी में, तो जो अपोजिट टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, एपी में होगा। अगर यहां पर एक्स वाई जेड दे रखा है ना, जीपी में है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड हमारे पास दे रखा है, अगर एक्स वाई जेड हमारे पास दे रखा है और वो जीपी में है, तो जो अपोजिट वाला टर्म्स है वो हमारा क्या होगा, एपी में होगा। अगर यहां पर ये होता कि एक्स वाई जेड हमारा एपी में है, तो ये जो पावर दिख रहा है ना बेटा, वो पावर होता 1/p 1/q 1/सिग्मा। और फिर पूछता बताओ पी क्यू सिग्मा किस फॉर्म में है, तो वो किस में हो जाता, जीपी में हो जाता। तो देखिए चूंकि हमारे पास दो ही टर्म्स है, या तो हमारे पास सिलेबस में एपी है या फिर जीपी है। एचपी तो हमारे पास है ही नहीं, तो एचपी के बारे में सोचना ही नहीं हमें, है ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में एपी दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, जीपी। और अगर जीपी दे रखा है क्वेश्चन में तो आंसर में क्या हो जाएगा बेटा, एपी। क्योंकि वो कंडीशन हमेशा वैसा ही लगाएगा कि अगर एपी होगा तो अपोजिट जीपी में होगा, और जीपी होगा तो अपोजिट क्या होगा, एपी में होगा। एपी और एपी का रिलेशन कभी नहीं हो सकता, जीपी और जीपी का रिलेशन कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और ये आपको यहाँ पे लिखे हैं जैसे जीपी, तो आंख बंद करके अगले टर्म्स में लगा देना कि वो हमारा एपी में होगा। अगर यहां लगा देता एपी तो अगला टर्म्स हमारा किस में हो जाएगा बेटा, जीपी में। जीपी। आप बोलोगे नहीं सर जी फिर भी हमें प्रूव्ड करके दिखाओ, है कि नहीं। अगर बाय चांस आप बोलोगे प्रूव्ड करके दिखाओ, तो चलिए जरा हम वो भी कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास x की पावर p, x की पावर p इज इक्वल टू y की पावर q इज इक्वल टू z की पावर सिग्मा है, और आपसे क्या पूछा है कि 1/p 1/q और 1/सिग्मा किस वैल्यू में होगा। ठीक है, हम अभी इस चीज को नहीं देखते हैं, हम अभी इस चीज को नहीं देखते। आपको एक्स वाई जेड के लिए क्या बोला है, जीपी में है ना। एक्स वाई जेड हमारा किस में बेटा, आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर एक्स वाई जेड हमारा जीपी में है, देखो बेटा सब बराबर है तो हम कोई कांस्टेंट के मान सकते हैं, है ना, हम कांस्टेंट को के मान सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर p इज इक्वल टू के, तो x इज इक्वल टू के की पावर 1/p होगा या नहीं होगा। अगर y की पावर q है इज इक्वल टू के, तो y बराबर k की पावर 1/q। z की पावर सिग्मा इज इक्वल टू के, तो z इज इक्वल टू के की पावर 1/सिग्मा। अब अगर ये जीपी में है तो जीपी के लिए क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड होगा या नहीं होगा, आया ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सॉरी एक्स इंटू जेड होता है नहीं, बी स्क्वायर बराबर ए सी, याद है ना, ए बी सी आर इन जीपी। तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के मल्टीपल के बराबर, ज्योमेट्रिक मीन में मैंने सबसे पहला यही बताया था। तो उस केस में y की वैल्यू क्या है बेटा, k की पावर 1/q की होल स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर 1/p इंटू k की पावर 1/सिग्मा। सर हाँ बोलो। सर जीपी में तो पावर्स थी ना। क्या हो बेटा, सर जीपी में ओनली पावर्स थी ना। हाँ कौन तो सा सर आपने वाई स्क्वायर बेटा, इनकी पावर थी। बेटा सुन ले, क्वेश्चन पढ़ ले, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, बेटा पावर जीपी में नहीं है, एक्स वाई पावर जेड पूछा है। पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पावर किस रूप में है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहां पर हमने कर लिया। अब देखो
ये क्या हो जाएगा बेटा, k की पावर 2/q इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा बेटा 1/p प्लस 1/सिग्मा। बेस सेम है, पावर ऐड बराबर होगा या नहीं होगा बेटा, तो क्या लिखेंगे 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा। बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ 1/सिग्मा, सॉरी p है ना, q है, तो 1/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/, बेटा अब बताओ 2b इज इक्वल टू a प्लस c आ गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस c आ गया ना। ये अरिथमेटिक मीन में ही ना मीन का फॉर्मूला बताया था बेटा, आया ना। तो क्या हो गया, ये हमारा आर इन, और इतना करने के बाद हमें पता चला एपी में है, और मैंने वहां पर कंडीशन ही आपको बताया कि बेस दे रखा था एपी में है, तो पावर का रेसिप्रोकल किस में होगा, और अगर मान लीजिए कि बेस जीपी में है तो पावर का रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा। आप डायरेक्ट वहां पे लगा सकते हो, या फिर ऐसे सॉल्व करके भी इसको बनाओगे, तब भी आंसर उतने ही आएंगे और मार्क्स उतने ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सॉल्व करना चाहते हो या नॉर्मल आंसर लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई जेड है और इस तरीके से दे रखा, देख रहे हो ना रेसिप्रोकल में पूछा या नहीं पूछा, है ना। और अगर मान लीजिए कि यहां पर रहता x की पावर 1/p बराबर y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/सिग्मा, तो पूछता p q सिग्मा किस में है, तो रेसिप्रोकल फिर से हो गया ही नहीं, क्योंकि वहां 1/के रूप में दे रखा है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाता। अगर ये जीपी में है तो अपोजिट एपी में, अगर ये एपी में है तो अपोजिट जीपी में, ये हमेशा ही होगा। ओके, हाँ बोलो। नहीं, वो किसी में नहीं है, वही तो मैंने बोला, जो पावर है उसका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तभी उस पर कंडीशन अप्लाई होगा बेटा, सीधा अगर पूछ देगा तो कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। फिर नॉर्मल आपको इक्वेशन पूछेगा कि क्या इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, हमेशा जब भी पूछेगा वो रेसिप्रोकल के रूप में ही पूछेगा। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, नो नो सर। सर। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे हो जाएगा 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 आर इन एपी। बेटा याद करो पिछली क्लास में हमने इसी हाँ सर, तरीके हो का जाएगा, क्वेश्चन बताया था, याद है ना, हो जाएगा सर। सर हो जाएगा, हो जाएगा। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, या बीच वाले का 2 गुना पहले और लास्ट वाले के सम के बराबर होता है। ओके, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने एक चैप्टर को ही पढ़ाया था, ठीक है, अगर याद हो उसके बारे में तो अगर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने अरिथमेटिक मीन वगैरह वाले में एक रिलेशन बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर है, एक तो नॉर्मल कंडीशन बताया था एएम जीएम एचएम में, याद है, एक नॉर्मल कंडीशन बताई थी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दूसरा बताया था कि अगर पॉजिटिव और अनइक्वल नंबर है तो सबसे ज्यादा वैल्यू अरिथमेटिक मीन की, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की, फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन की। अगर पॉजिटिव और इक्वल नंबर है तो अरिथमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन बराबर हार्मोनिक मीन, है ना। आपसे यहां पर क्या पूछा कि इफ ए बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव अनइक्वल नंबर, अनइक्वल मतलब क्या, डिफरेंट, है कि नहीं, तो पॉजिटिव और डिफरेंट केस में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है या नहीं होता बेटा। तो आंख बंद करके ऑप्शन में देख लो कि कहां पर ए इज ग्रेटर देन जी लिखा हुआ है, जहां पर ए इज ग्रेटर देन जी लिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। होगा बच्चों? ओके सर। यस सर। आकांक्षा, यस सर। आकांक्षा समझ में आ रहा बेटा? यस सर। स्मृति, मोहित, यस सर, आ रहा है सर। यस सर। ऐश्वे,
यस सर। आ रहा है बेटा समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40, ठीक है बेटा, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 24। तो बेटा अगर ज्योमेट्रिक मीन 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है? 576 है ना। पहला वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पर देख लो 80 ही सम हो रहा होगा, क्योंकि 80 डिवाइड में 2 40 होना चाहिए। तो हर किसी का रेट कितना है बेटा? 80 है सम। तो पहला वाला कंडीशन तो हमारे लिए अप्लाई हुआ नहीं। अब दूसरा वाला कंडीशन कि मल्टीपल कितना होना चाहिए? 576। बेटा ये तो 700 हो गया, ये तो 1200 हो गया, ये हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। सर एक बार फिर से बताना है वाला क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। तो अरिथमेटिक मीन 2 नंबर है, तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे होता है बेटा? a + c/2 होता है या नहीं होता है ना। तो हमने 72 + 8 डिवाइड में 2 किया तब भी 40 आ गया, 70 + 10 डिवाइड में 2 किया तब भी 40 आ गया, 60 + 20 डिवाइड में 2 किया तब भी 40 आ गया। तो मतलब पहला वाला कंडीशन तो तीनों ही सही कर रहा है। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 24। तो बेटा b बराबर क्या होता है? √AC ना, है ना। तो √AC है, तो √AC की वैल्यू कितने है बेटा? 24। तो b² क्या होगा? AC ना। तो कितना? 576। मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 576। तो एक यही है ना जिसका दोनों का मल्टीपल कितना हो रहा? 576, क्योंकि 70 × 10 700, 60 × 20 1200, और हमें निकालना कितना है? 576। तो पहले वाले का ही ऑप्शन क्या हो रहा है? 576 हो रहा है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? हमारा ए हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 यस कहता सर। है 3 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है बेटा, 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। 3 नंबर हमारा एपी में है और उसका जोड़ कितना है बेटा? 15 है। तो पहले ये देख लो कि एपी में है कौन कौन सा। बेटा देखो क्या ये एपी में है? ऑप्शन ए नहीं ना बेटा, क्योंकि 2 और 6 तो 4 का गैप हो गया ना, और 6 के बाद फिर 10 होना चाहिए था, लेकिन 7 दे रखा है तो एपी में नहीं है। दूसरा वाला क्या एपी में है? नहीं नहीं सर। लेकिन तीसरा वाला एपी में है या नहीं है? और यस सम सर। सम भी कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, क्योंकि 7 5 12 3 15। अब कहता है कि अगर उसमें 8 6 और 4 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर हमारा क्या होगा जीपी में? बेटा 8 जोड़ो कितना हो गया? 11। 5 में 6 जोड़ो, 7 में 4 जोड़ो, बेटा रेशियो 1 का आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जीपी में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया? तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा या नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी। तो देख रहे हो कितना आराम से हो रहा है। हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्या? ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं या नहीं बनते जा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 13 कहता है सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60। बेटा आप देखोगे तो सबका जोड़ कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो पहले ये पता कर लो कि जीपी में है कौन कौन सा। तो देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये सही है। 4 4 यस जा सर। 16, तो ये जीपी में नहीं है ना बेटा, क्योंकि 16 के बाद 64 आना चाहिए था, है ना। तीसरा भी हमारा क्या जीपी में है? नहीं, क्योंकि 16 8 4, तो उसके बाद 2 होना चाहिए, लेकिन वहां पर 20 दे रखा है। मतलब एक पहला वाला ऑप्शन है। अब उस पर दूसरा वाला कंडीशन लगाते हैं कि वो हमारा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहता है एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहला टर्म कितना है बेटा? लास्ट टर्म कितना है? तो 4 + 32 डिवाइड में 2 करो, 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया या नहीं हो गया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए वाला होगा या नहीं होगा? बोलिए। Yes, sir. यस सर।
नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए सम ऑफ 6240, मतलब बेटा एसएन दे रखा है ना हमारे पास, 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब एन बराबर कितना हो गया बेटा 30, सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन, मतलब डी बराबर 10 हो गया ना बेटा, है ना। आपसे बोला ए निकालो, तो बेटा एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो क्या? बोलो बच्चों। यस सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, सम ऑफ 1.03 प्लस 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 का क्यूब सो ऑन एन टर्म्स तक, ठीक है बेटा। तो ए बराबर कितना हो गया 1.03, आर भी इतना ही हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर 4 है, इस तरीके से बढ़ता गया है। तो ए भी हो गया हमारे पास 1.03, आर भी हो गया हमारे पास 1.03। क्या आप एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? एसएन बराबर क्या, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आर माइनस 1, तो 1.03 ऑफ 1.03 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में 0.03 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा? अगर देखो यहां से 2 अंक के बाद यहां भी पॉइंट है, यहां हट जाएगा, क्या होगा 103/3 ऑफ 1.03 का पावर n माइनस 1, आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? देखो बी ऑप्शन वही है या नहीं है? सर ये आपने अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में 0.103। बेटा नीचे में लिखते हैं ना तुम 1.03 माइनस 1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 0.03 यहाँ पर, ठीक है ठीक है। ओके। आया सबको समझ में? यस सर, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा बनाने में मजा भी आता है, ठीक है। कहता है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी। अब यहां तो ऐसा है नहीं कि एक एपी में पूछ दिया और बोलेगा दूसरा किस में है कि नहीं, यहां तो एपी में भी निकाल दिया और जीपी में भी निकाल दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ अलग रिलेशन निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन आपको यहां पर करना है। क्या दे रखा है बेटा, एक्स वाई जेड हमारा किस में है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर इन एपी, और दूसरा क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी, ठीक है। एक हमारा एपी में है और दूसरा हमारा क्या है बेटा, जीपी में। अरे जेड प्लस 1 ब्रैकेट में लिखो या ना रखो एक साथ ही है, कोमा जब लगा हुआ है तो बीच में तो वो अलग ही होगा ना, मेरी मर्जी। तो अब देखो अगर एपी में कहते हैं तो एपी वाले को अगर सॉल्व करें, बीच वाले का 2 गुना पहले और लास्ट वाले के बराबर होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइड में 2, इक्वेशन 1। अगर जीपी वाले का काम करें y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस 1, है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर रूट अंडर एक्स इंटू जेड प्लस 1, इक्वेशन 2। बेटा ये भी y की वैल्यू ये भी y की वैल्यू दोनों को बराबर कर दें, है ना, तो x प्लस जेड डिवाइड में 2 इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस 1 का रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि अगर दोनों ही साइड हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दें, अगर दोनों ही साइड हम लोग क्या करें, स्क्वायर करें, तो ये क्या हो गया, x प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 4x ऑफ जेड प्लस 1 होगा बेटा, है ना। अब सबको ब्रैकेट वगैरह को खोल दो, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ 4 अभी रखा ही है ना, इधर वाला जो 2 का स्क्वायर 4 था उसको अपोजिट ले जाएंगे तो मल्टीपल में होगा या नहीं होगा? तो अब देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा बेटा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर खोलो 4xz प्लस 4x, है ना बेटा। ये z वाला पोर्शन इधर आ सकता है क्या? तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4xz प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या बन गया बेटा माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर बराबर 4x, x माइनस z का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो गया ना, इज इक्वल टू 4x। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, तभी तो मैंने बोला इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक्स होता तो पहले नहीं बता दिया होता मैंने। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। इसको एक बार और सर, प्रैक्टिस कर लेना। सर ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ नहीं, जिन बच्चों से नहीं हुआ था वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना और बेटा, ठीक है। तो 16 का देखो ऑप्शन यही हो गया कि नहीं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, अब देखो सर वो नोट करना थोड़ा सा स्टार्टिंग का। हाँ हाँ, अब जरा एक और मैं, अगर इसमें चाहते हो कि सर शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा सा हो जाए, बिना सॉल्यूशन के अगर मेहनत ना करना पड़े और करें, तो देखो हम एक तक तो पहुंच सकते हैं। यहां तक आप कर लो पहले, ये यहां तक आप कर लो, ये वाला तक। हमने यहां भी y की वैल्यू निकाली, यहां भी y की वैल्यू निकाली, मतलब y खत्म, ऑप्शन में y नहीं होना चाहिए। अब तो आ जाओ ऑप्शन पे, देखो कहां पर y नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन ए है जिसमें y नहीं है। यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो हमने, सर ये कंडीशन हर बार अप्लाई होगी? हाँ हाँ हर जगह अप्लाई होगा, तभी बोल रहा हूँ बेटा, नहीं तो बोलता ही नहीं मैं। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं सर, ऐसे अगर नहीं नहीं ऐसा ही दो क्वेश्चन दिया ऑप्शन में जाएगा अगर कि y वो होगा। कंडीशन अप्लाई हो, नहीं होगा तो वो देगा ही नहीं क्वेश्चन बेटा। ठीक है सर, ठीक। देखो हमने क्या करा, एक्स वाई जेड एपी में है तो उसके अनुसार y बराबर हमने ये लिखा x प्लस जेड डिवाइड में 2। जीपी में था तो y बराबर रूट अंडर x इंटू जेड प्लस 1 हो गया। ये भी y की वैल्यू, ये भी। जब हम दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो y तो अब खत्म हो गया ना, यहां से भी और यहां से भी, क्योंकि दोनों तो y की वैल्यू है। तो आंसर जो भी होगा वो x और z के फॉर्म में होगा या नहीं होगा? आंसर हमारा किस में होगा? x और z के फॉर्म में। तो वही चीज हमें देखना है कि ऑप्शन में x और z के फॉर्म में कहां पर दे रखा है सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब y नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा क्या बेटा? बोलो। हो जाएगा सर। क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हाँ सर, एपी हो में जाएगा। क्या हुआ? दोनों की प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द nth टर्म ऑफ द सीरीज, द nth टर्म ऑफ द सीरीज कहता है 16, 8, 4 इस तरीके से दे रखा है। कहां तक बेटा? 2 की पावर 17 ना, आपको वैल्यू ऑफ n बोला बेटा। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 17 टर्म तो नीचे वाला हो गया, 4 टर्म ऊपर वाला हो गया, है ना, क्योंकि पावर 2 की पावर 4 है और 17 नीचे में, तो 17 और 4 कितने हो गए? एक नंबर ऐसा भी होगा जो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद ना 2 की 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 हुआ होगा। तो एक नंबर ये भी, तो 5 नंबर तो ये हो गए इधर, 17 इधर दे रखे, टोटल 22 आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखो सर इधर, एक बार और बताना थोड़ा। हाँ बेटा बता रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दे रखा है 16, 8, 4 डॉट 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 1/2 की पावर 17। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, उसके बाद 1/2 बढ़ता बढ़ता कहाँ गया? तो देखो 17 टर्म तो इधर है और यहां से यहां तक कितने टर्म है? 5 है या नहीं है? क्योंकि 1 भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना। तो 17 इधर और 5 इधर,
तो 5 + 17 कितने होते बेटा? तो डायरेक्ट हम n/22 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ सर, समझ गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ था क्या सर एक बार सबसे? सॉल्यूशन दिखा दो वाला, सॉल्यूशन दिखा दो। एक मिनट बेटा, ये रहा, देख लो। हो गया सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे हुआ, कहता Yes, है द sir. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, मतलब a बराबर 1 दे रखा है, r बराबर 1/2 दे रखा है, और Sn जो है बेटा है 255 डिवाइड में 128। तो Sn दे रखा है, r दे रखा है, a दे रखा है। क्या हम n निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? Yes, sir. पहले के जैसा ही क्वेश्चन हाँ है ना, सर, हो गया। तो एक बार कर लेना, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना बेटा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। ये जो 20 नंबर है इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, और ये थोड़ा सा लेंदी भी होगा। तो इतना है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है भी नहीं, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स होता या थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होता तो मैं बता भी दूं। अगर फिर भी किसी को ये लगेगा कि नहीं हमें ये क्वेश्चन करना है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों। सर हाँ बोलो बेटा। ओके सर। सर मेरे से तो 1 मिनट में ही हो गया, 1 मिनट से कम में हो गया था। तो प्रैक्टिस करोगे फिर तो क्यों नहीं होगा। क्योंकि सर मैंने देखा कि उधर 6 कम है, उधर 6 ज्यादा है, तो ये मिडल टर्म आ गई, तो हो जाएगा ना। हाँ, तो नहीं तो उसके अनुसार मत करना बेटा, हर जगह ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, ओके, ऐसे करके बनाओगे ना ठीक तो है सर। फिर फंस जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये तो सब बच्चों से होना चाहिए। एक्स वाई जेड हमारा जीपी में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के मल्टीपल के बराबर होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं ना, कंडीशन ये है हमारा। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा ऑनलाइन हो बेटा? ऑनलाइन तो दिख रहे हो बेटा, बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया? अमीषा, अपर्णा, आगे समझ। एसवी, यस सर। आ गया समझ में बेटा? हाँ जी सर। आकांक्षा तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? चलो दी, मनीष समझ में आया बेटा? मनीष भारद्वाज, मोहित। यस सर, यस सर। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, मतलब बेटा 201, 203, 205, कहां तक? 299 तक होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। ए बराबर Yes, sir. 201, टीएन बराबर 299। बेटा एक तो आप कर सकते हो, और डी बराबर 2 आ गया ना यहाँ पर। एक तो आप चाहो तो डायरेक्ट एन भी निकाल सकते हो। एन बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, टी एन माइनस ए डिवाइड में डी प्लस 1, इससे एन भी निकल जाएगा। तब एस एन निकाल सकते हैं आसानी से या नहीं निकाल सकते हैं? ए दे रखा है, डी दे रखा है, टी एन दे रखा है, और एन हमारा निकल ही जाएगा। एन कितना आ रहा है? 50 हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो 299 माइनस 201 98, 98 डिवाइड में 2 49, 49 प्लस 1 50। तो एन बराबर कितना हो गया बेटा? 50। तो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टू ऑफ ए प्लस A टी एन, plus TN. है ना। तो ए प्लस टी एन का फॉर्मूला लगा करके कर लेंगे इसमें। ओके,
करके देखना, दिक्कत हो फिर पूछ लेना मुझसे। उसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन भी होगा या नहीं होगा? वहां पर था जो ऑड नंबर, यहां पे बोलता है जो हमारा 13 से डिविजिबल हो। तो 13 से डिविजिबल मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस हमारा 13 का आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। पहला टर्म कौन सा? तो देखो 500 कैलकुलेटर पे लिखो और डिवाइड करो 13, कितने आ रहे हैं? 500 डिवाइड में 13 करो, 38.46, 38.46 88 या 38? 38 हाँ, तो 38.46 आया। इसका मतलब इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा नंबर कौन सा? 39 ही होगा ना बेटा, कि पहला नंबर Yes. 39 ऐसा होगा जो 13 से डिविजिबल। तो 39 इंटू 13 करो, कितना हो रहा है? 507। तो पहला नंबर हमारा कौन सा डिविजिबल होगा बेटा? 507। अगला क्या होगा? 520, फिर उसके बाद 533। इस तरीके से बढ़ेंगे। 1000 को डिवाइड करो 13 से, 76.92 92 76.92 ना, मतलब जो 76 टर्म होगा वो लास्ट ऐसा होगा जो 13 से डिविजिबल होगा। तो करो 76 इंटू 13, 992, 988। तो लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा बेटा? 988। ए आ गया 507, टीएन आ गया, डी आ गया। एन का फॉर्मूला अभी अभी ऊपर बताया था मैंने। एन निकाल करके डायरेक्ट एसएन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? TN 76 होगा ना? क्या बेटा? TN 76 होगा ना? टीएन 76 नहीं, 988 आएगा ना बेटा। अच्छा 76 तो नंबर आया ना, तो 76 इंटू 13 करोगे ना, हाँ जी ठीक है। तो कर लोगे बच्चे ये। अब यस सर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर्स ऑफ नंबर। देखो क्या दे रखा है? 3 5 7 9। देखो बेटा इसको गौर से, क्या दे रखा है हमारे पास? 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। बेटा 3 में 1 जोड़ो, कितना हो रहा है? 4। फिर उसके बाद 3 + 5 में 1 जोड़ो, 3 + 5 में 1 जोड़ेंगे तो 9। 3 + 5 + 7 में 1 जोड़ो, 16। 3 + 5 + 7 + 9 + 1 जोड़ो। बेटा क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब क्या? ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है बेटा? यस सर। तो अगर इसका आंसर हमसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? ए परफेक्ट स्क्वायर। रिजल्ट हमारा किस में आएगा? परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आएगा। ओके सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में ये है कि आपके पास जो एपी दिया गया है 3 5 7 9 सोन, कहता है इसका जब हम सम निकालते जाते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं, यूनिटी का मतलब 1 होता है ना बेटा, तो अगर 1 जोड़ते हैं तो बताओ रिजल्ट किस में कन्वर्ट होता है? तो रिजल्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। ओके सर, समझ गया। ओके सर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को जरा देखना। आपने सेट्स पढ़ा होगा मुझसे, अगर याद हो तो। यस सर, पढ़ा था। सेट्स में मैंने ए यूनियन बी वाला कोई काम बताया था क्या? yes sir तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी बराबर ए + बी - ए इंटरसेक्शन बी ना बेटा। yes sir आपको यहां पर इसी को हम लोग ए और बी भी बोलते थे या नहीं बोलते थे? सर ये माइक ऑफ कराओ ना विशाल से। मुझे तो आवाज नहीं आ रही विशाल की। नहीं सर, वो आपको वैसे बोल नहीं रहा वो, पर सर आप कर दिया मैंने बेटा सबका म्यूट। ए और बी आ रहा है यहां पर, तो ए यूनियन बी बराबर ए + बी - ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी इसी को कहते हैं हम लोग। बेटा देखो ए और बी का मतलब क्या होता है? या तो ए से या तो बी से। आपको यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसी तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, इसी तरीके से कंफ्यूज कर रहा है। क्या कहता है जरा गौर से देखो, कहता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
फ्रॉम 100 to 300, देखो क्या लिखा हुआ है फ्रॉम, मतलब इसमें 100 भी इंक्लूड है और 300 भी इंक्लूड, बिटवीन नहीं है, बिटवीन रहता तो छोड़ के चलते हैं, फ्रॉम लिखा हुआ है। विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, मतलब जो हम सीरीज बनाएंगे वो या तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 4 से। तो बेटा ऐसा हम क्यों ना करें कि अगर 4 और 5 वाला देता है तो 4 वाले का सम निकाल लें हम लोग, 5 वाले का सम निकाल लें हम लोग। लेकिन जब 4 और 5 का कर रहे हैं बेटा, जो जहां जहां 20 आएगा वो दोनों में कॉमन होगा या नहीं, 4 में भी आएगा और, तो उसको माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मैं सीरीज बनाता हूं, सॉल्व आपको खुद करना है। देखो 4 से डिजिबल वाला 100, 104, 108, 112, 116, 120, सो ऑन कहां तक 300 तक, ये 4 वाला हो गया। प्लस 5 वाला करो 100, 105, 110, 115, 120, सो ऑन 300 तक। बेटा देखो 100 दोनों जगह आ गया, 120 दोनों जगह आ गया, 300 दोनों जगह आ रहा है। इसी तरह 120 के बाद 140 दोनों जगह आया होगा, 160 दोनों जगह आया होगा, 180 दोनों जगह आया होगा। तो मतलब जब और बोला है तो इसको हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, माइनस कर देना 100, 120, 140, सोन कहां तक। तो अब वही नहीं बच जाएगा जो या तो 4 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बेटा। ये अब इस केस में वही नंबर्स हमारे पास बचे हुए होंगे जो या तो 4 से डिविजिबल होंगे या तो 5 से डिविजिबल होंगे। जो अगला क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें यही चीज आपसे पूछा है, ये जो अभी हमने बताया, देखो जरा गौर से। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। 4 and 5 का मतलब दोनों से ना बेटा, और दोनों से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया, यही वाला ना जो 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। सर फिर तो 100 और 300 इंक्लूड नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा बेटा, फ्रॉम लिखा हुआ है, बिटवीन नहीं लिखा हुआ है, देखो तो सही। सर बिटवीन लिखा है शायद। नहीं बेटा फ्रॉम है बेटा, ये देखो FROM। ओके, अगर समझ नहीं सर अगर बिटवीन लिखा होगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फ्रॉम लिखा हुआ है। क्या हुआ मोहित, बोलो बेटा। सर ये वाला समझ नहीं आया मेरे को। देखो इसमें तुम क्या करोगे कि अलग अलग पहले सीरीज बनाना, क्योंकि इसमें तुमसे क्या बोला 4 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना बेटा। तो पहले Yes, तुम sir. 4 वाले सारे सीरीज बना लो, पहले ठीक है। क्या करोगे 4 से वाले डिविजिबल बना लो, फिर उसके बाद ठीक 5 है। वाला बना लिया। अब बेटा ठीक है। देखो 100 यहाँ भी इंक्लूड हो गया, 100 Yes, यहाँ sir. भी हो गया, हाँ है ना। यस लेकिन Yes, होना sir. तो चाहिए था एक ही बार, 2 बार हो चुका है। 120 ठीक है। यहाँ भी हो गया, ठीक 120 है। यहाँ भी हो गया, है ना। इसी तरीके से 140 यहाँ भी होगा, 140 यहाँ भी हो जाएगा, 300 ऊपर भी हो रहा है, 300 नीचे भी हो रहा है ना। तो मैंने वही Yes, sir. बोला कि जो 20 वाला कॉमन होगा, जैसे 100 फिर 120 फिर 140 इस तरीके से 300 था, उसको इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। ठीक है। तो दोनों का सर, सम निकाल एंड के वाले केस में क्या हुआ, एंड वाले केस में और वाले केस में, और वाले में ये तीनों अप्लाई करना होगा, और एंड वाले में सिर्फ ये पूछ रहा है बेटा, क्योंकि 4 and 5 मतलब जो दोनों से हो, तो दोनों से होगा मतलब क्या, एलसीएम ले लेना दोनों का। एलसीएम कितना आ गया 20, तो जो 20 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाली सीरीज में n क्या लेंगे आप किसमें सम बेटा, निकालने के लिए? सर ये 100 104 अच्छा बेटा 108 n, वाली। अच्छा एक वो बता, d तुम्हारा आ गया 4, a बराबर दे रखा है 100 और tn बराबर दे रखा है 300, तो n नहीं निकलेगा। अच्छा tn, ठीक है सर, मेरे को लगा tn। ठीक है, ठीक। ओके कर ठीक लोगे है। अब ये क्वेश्चन। यस सर। बेटा अभी जो मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 6240 करके दे रखा था SN, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे रखा था, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा था, और पूछा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, याद आया।
अभी जस्ट बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। उसी तरीके से यहाँ है कि एक आदमी ने 975 रुपए का उधार लिया है। कहता है ए पर्सन पेज 975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट लेस देन फॉर्मर बाय 5 रुपीज। मतलब डी बराबर हमारा हो गया -5, क्योंकि लेस देन है ना बेटा, तो लेस देन हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई -5। एस एन बराबर कितना हो गया बेटा 975। कहता है इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब ए दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो बेटा एन निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, क्योंकि ए भी दे Yes, रखा है, डी भी दे रखा है और एस एन भी दे रखा है। तो एस एन के फॉर्मूला पे लगाएंगे तो हमारा एन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस ओके यस सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर लेस देन फॉरवर्ड बाय 5 का मतलब क्या है सर? मतलब पिछले वाले से 5 रुपए कम होते हुए चला जाता है, कि अगर आज 100 रुपए दिया 190 तो अगली बार 95, उसके बाद 90, उसके बाद 85, इस तरीके से चलेगा। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28, बेटा बताओ क्या इसी तरीके से है या नहीं है जो अभी 27 वाला बोला है मैंने? एस एम दे रखा sir. है, ए दे रखा है यस है सर। ना, सॉरी डी दे रखा है 100 मोर देन, यस सर डी दिया हुआ। और एन दे रखा है 12, क्योंकि क्या बोल रहा है एक साल में बताओ मनी सेव्ड इन फर्स्ट ईयर है या नहीं बेटा, तो एक साल में मतलब कितना, क्या हुआ, पहले तो 10 इयर्स में देके जा रहा है, 10 इयर्स में देके जा रहा है ना, तो हमें ए ही तो निकालना है ना फर्स्ट ईयर का। एन बराबर 10 हो गया, एस एन बराबर 16,500 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 100 हो गया, है ना। ए ही तो निकालने के लिए बोल रहा है ना कि पहले साल में कितना कर रहे हैं, तो एक निकालने के बाद ए निकालना है हमें, T1 निकालना है हमें। तो एस एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते क्या? जस्ट ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है वैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 29, बेटा क्वेश्चन नंबर 29, आपने सीआई वाला काम पढ़ा है बेटा? सर ये तो वैसा ही लग रहा है एग्जैक्ट। तो कहता है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ए सम ऑफ मनी एक्युमुलेटेड टू 9625 इन 5 इयर्स। 5 साल में कितना हो जाता है बेटा 9,625। बताओ कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा? आपके पास कैलकुलेटर है, लिखना 9625 डिवाइड 10% डिवाइड 10% डिवाइड 10%, 5 साल है ना बेटा, डिवाइड 10% डिवाइड 10%, 5 बार कर दो, इक्वल का बटन दबाना, देखना कितना आ रहा है। या एक काम कर सकते हो, देखो इधर एक ही बार लिख दो 9625 डिवाइड 10% और 5 बार इक्वल दबा दो। ये तो काम कर सकते हो आसानी से। कितना आ रहा है? ला इधर कैलकुलेटर दे, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर देना एक बार, नहीं 100 रुपए वाला। क्या दे रखा है 9625 डिवाइड 10%, 1 2 3 4 5, ये कुछ गलत हो गया सर वो डिवाइड नहीं होगा, माइनस होगा। अरे हाँ यार डिवाइड में कर रहा हूं, -10%। इंटरेस्ट कम करना है ना बेटा, सर ये तो बहुत -10%। ज्यादा आ रहा है सर हाँ 9625 -10%, 1 2 3 4 5, उसमें कर देना, जो वैल्यू आएगा वही हो रहा होगा। कितना आ रहा है? सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। सर, इसे वो फॉर्मूले में लगा के भी तो कर सकते हैं। हाँ, P इज आप इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बेटा आई एक होता है ए बराबर क्या होता है P ऑफ 1 प्लस आई की पावर n, है ना। तो आप इस पर भी कर सकते थे कि 9625 डिवाइड में 1.1 की पावर 5, आप ऐसे भी कर सर सकते हो। वैसे किया है। हाँ तो वैसे कर ले किया वैसे,
कोई दिक्कत नहीं है कि 9625 ऐसे कर लो 9625, ठीक है बेटा, डिवाइड 1.1 और 5 बार इक्वल दबा दे, 1 2 3 4 5, 5,976 रुपया 36 पैसा आ रहा होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगाना था, अमाउंट गिवन था, जो जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा उसके लिए सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना बेटा, इसका 1 सेकंड में आंसर देना है। बोलो क्या होगा जल्दी से। बोलो कैसे हुआ नन ऑफ द अबव, कोई बता सकते हो मुझे? ऑनलाइन वाले बच्चों बता सकते हो कैसे आया? नहीं पता सर। ऐसे भी बता जरा बेटा। ऐसे यस सर। बताओ बेटा कैसे होगा नन ऑफ द अबव? सर हाँ सर मैंने करा था तो 67 से भी बहुत ऊपर आ रहा था। सर 67 करोड़ आना चाहिए इसका आंसर, अगर वो कितना? पॉपुलेशन हाँ ग्रोथ वाला देखो अब जरा फॉर्मूला गौर से लगाए। बेटा, मैंने क्यों इसको आपको ऐसे बोला, देखो कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 करोड़, है ना? पॉपुलेशन कितना दे रखा बेटा? 55 करोड़, 2% के रेट से इंक्रीज कर रहा है बेटा। 10 साल में हो सकता है 55 से 60 हो जाए, 65 हो जाए, 67 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, यही होगा ना बेटा। यहां पर दे रखा है 57,705 करोड़, 6,005 करोड़, 6700 करोड़, इतना हो पाएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो एक ही चीज ना होगा, नन ऑफ द अबव। नहीं दे रखा है, 1000 में तो कतई नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो फिर करोड़ में आएगा। सर इसका अगर सही आप- आंसर अगर आप- 67 करोड़ आएगा। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता कि ये जो है करोड़ में दे रखा है, मान लो 1000 में ही है, आंसर तो करोड़ में ना आएगा, 1000 में तो कतई आ नहीं सकता, तब भी आंसर क्या होगा बेटा? तो वैसे भी नन ऑफ द अबव आएगा या नहीं आएगा? निकाल अमाउंट का फॉर्मूला लगा ना भाई, ए बराबर पी ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन, तो दैट्स मीन्स 55 ऑफ 1.02 की पावर 10 कर दे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके कर लोगे यहां तक? ओके सर। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप ना वो 27 वाला कराओ, बस मेरा गलत आ जाता है बार बार। कौन सा 27 है कि तुम्हारा गलत आ रहा है? यही ऐसे- 9900 मैं अपने वैसे कर रहा हूँ ना, 195 करते हुए, तब तो सही आ बेटा जाता है। एक को बताओ, 975 रुपीज हमारा एसएन दे रखा है, ए बराबर 100 दे रखा है, डी बराबर -5 है, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके अब करो बेटा, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना है 975, 2 से मल्टीपल हो जाएगा इधर, ये 2 इधर आ जाएगा, n ऑफ 200 प्लस 5n सॉरी -5n प्लस 5 है ना, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब क्या होगा बेटा, 1950 बराबर -5n स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 205n, इक्वेशन नहीं बन जाएगा बेटा, 5n स्क्वायर माइनस 205n प्लस 1950 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 5 × 15 4 5 × 9 = 45 390 बराबर 0।
अब कर लोगे इक्वेशन बेटा? सर वही तो समझ नहीं आ रही सर। 2 पॉइंट अगर आगे गया। किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नंबर पूछा है, 1 मिनट देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा? बेटा एक वो बताना, डिजिबल बाय 13 था ना 500 से 1000 के बीच में। 500 से 1000, पहला नंबर हमारा 507 आया, फिर 520 आया, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 988 आया था बेटा। ए बराबर कितना? 507, डी बराबर कितना बेटा? 13, और टी एन बराबर कितना है? 988। तो सबसे पहले हम लोग एन निकाल ले बेटा। एन बराबर क्या होगा? टी एन माइनस ए डिवाइड में डी प्लस 1, टी एन माइनस ए डिवाइड में डी प्लस 1। तो अगर टी एन माइनस ए डिवाइड में डी है तो क्या हो जाएगा? 988 माइनस 507 डिवाइड में 13 प्लस 1, कितना हो रहा है बेटा? 988 माइनस 507 डिवाइड में 13 प्लस 1, 38 आ गया बेटा एन बराबर। बोलो बच्चों, आयुषी? यस सर। तो अब हम यहाँ पर Yes, ऐसा sir. अब ऐसा निकाल सकते हैं ना बेटा, कितना? 38/2, ए कितना? 507, टी एन कितना? 988। तो क्या हो गया बेटा? 19 इंटू, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा बेटा? 1492, सॉरी 93 ना, 895, ठीक है। 1495 हो गया, तो कर लो 1495 इंटू 19, कितना हो रहा बेटा? 28,405 आ रहा है। यस सर। ओके, कर लोगे अब? सर हाँ बोलो बेटा। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन की ट्रिक बता दो, मतलब जो आपने वो ट्रिक्स बताई थी उसमें, फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला। 5th नंबर क्वेश्चन के हम्म, बेटा 5th नंबर में मैंने ये बोला था कि अगर कभी भी तुमको एपी में कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, और दूसरा आपको पूछ रहा है उसका रिजल्ट, तो वो हमेशा जीपी में आएगा, और अगर जीपी में दे रखा है तो उसका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा बेटा? एपी में आएगा। ठीक है, कि अगर एपी में दे रखा है तो उसका रिजल्ट जीपी में आएगा, और जीपी में दे रखा है तो उसका रिजल्ट एपी में आएगा, क्योंकि हमारे पास एचपी तो है नहीं। ठीक है बेटा, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो हमें पढ़ना नहीं है, हमको क्या क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो फिर हमें यही काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। ओके, कि अगर एपी में है तो आंसर जीपी में आएगा, और जीपी में है तो आंसर हमारा एपी में आएगा। ठीक है बेटा, यही चीज हमने सर 5वें के लिए फिफ्थ बताया। पूछा था हाँ मैं 5th के सर, लिए इसमें बता फिर रहा हूँ। 1 आपने बताया ना कि अच्छा ये 1 इसमें, आया है, वो अच्छा एक कैसे? बता, इंडाइसेज तुमने पढ़ा है मुझसे? यस सर। इंडाइसेज में मैंने बताया था कि अगर पावर सर्कुलर फॉर्म में हो, अगर पावर हमारा क्या हो? सर्कुलर फॉर्म में हो, और नीचे प्रोडक्ट में दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है बेटा, यस सर, यस तो सर। यहाँ देखो एक्स वाई जेड है, प्रोडक्ट में लगा हुआ है, और पावर सर्कुलर में है, Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, सर्कुलर फॉर्म में आ गया ना बेटा। तो अगर सर्कुलर sir. फॉर्म में आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, ओके सर। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। सर एक चीज और बता दो। हाँ बोलो। सर आपने एक बार बोला था ना, आप 2 डिजिट की कैलकुलेशन बताओगे, मतलब किसके? बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलकुलेटर के 2 डिजिट कैलकुलेशन, हाँ तो वो मैं बता दूंगा मल्टीप्लाई। बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, ओके सर। आऊंगा क्लास में तो बता दूंगा। ठीक है, अब इस ओके टॉपिक सर। में वही, अब एक क्वेश्चन मेरा बच गया 15 और 16 नंबर। ठीक है, तो वो कल करके, कल हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे 2:15 बजे से। कल 2:15 से हम लोगों का ये टॉपिक खत्म करके 5 मिनट का वो रह गया, 5-10 मिनट का, ताकि अब फ्रेश माइंड से वो समझा दूंगा, और साथ ही साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कल स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है बेटे? ओके। यस सर।